आज सवेरे नीता जैसे घर से बाहर निकली, उसने एक खेत के बाड़े के तार में एक कौवे के बच्चे को फंसा हुआ देखा तो रुक गई। वो बच्चा अपने को बचाने के प्रयास में इतनी अधिक मेहनत कर चुका था कि उसका पूरा शरीर सुस्त पड़ गया था। वह उसे अपने घर लेकर चली गई। उसने उसे दवा लगाई और बड़े प्यार से देखने लगी। वह उसे बड़ा ही मासूम प्रतीत हुआ। 1 वर्ष पहले नीता ने अपने 1 वर्ष के बच्चे को खो दिया था। उस बात का उसे बड़ा सदमा पहुंचा था। उसका पति काम से बाहर जाता था। पहले वो घर में अकेली रहती थी, लेकिन अब घर में कौवे के बच्चे के आ जाने से उसे अकेलापन नहीं खलता था। वो उसके साथ खेलने लगती थी, उसे प्यार से खाना खिलाती थी। लोग तीतर, बटेर, मुर्गा, मुर्गी, तोता इत्यादि पक्षियों को पालते हैं, लेकिन कौवे को कोई नहीं पालता। इसीलिए सभी लोग गोरी नीता और काले कौवे की इस अद्भुत दोस्ती को देखकर दांतों तले उंगलियां दबाते थे। नीता को उस बच्चे में सारी खूबियां नजर आती थीं। वो उसे सलोना कहकर बुलाती थी। सलोना सवेरे सवेरे अपनी दोस्त नीता को जगाने का काम भी करता था। हमेशा उसके आसपास ही रहता था। वो नीता का इशारा भली भांति समझता था। वो कभी भी दूर नहीं जाता था। नीता को ऐसा लगने लगा था कि उस कौवे से कोई पूर्व जन्म का उसका पुराना रिश्ता है। दोनों की दोस्ती पूरी तरह से पक्की हो गई। एक दिन नीता सलोना के साथ गांव की पगडंडी पर जा रही थी। उसी समय अचानक सलोना हवा में उड़कर नीता को रोकने लगा। नीता को बड़ा आश्चर्य होने लगा। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती और सलोना फिर उसे रोक देता। उसके बाद नीता ने पगडंडी के आगे नजर डाली तो उसके होश उड़ गए। एक विशाल नाग नागिन का जोड़ा रास्ते में ही था। सलोना ने उस खतरे को भांप लिया था, इसलिए वो अपनी दोस्त को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा था। उसी समय नागिन आगे बढ़कर नीता के पास आने लगी तो सलोना उस पर हमला करने लगा। नागिन को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरा प्यारा सलोना, तू सिर्फ मेरा प्यारा दोस्त ही नहीं, रक्षक भी है। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। सलोना ने भी प्यार से नीता की तरफ देखा और हामी में इशारा किया। एक दिन नीता जंगल की तरफ जा रही थी। अचानक रास्ते में सलोना ने फिर उसे रोकना शुरू कर दिया। सलोना, क्या हुआ? अब क्यों रोक रहे हो? रास्ते पर ही तो चल रही हूँ। रास्ते में कुछ भी खतरा नहीं दिख रहा। सलोना ने उड़कर रास्ते की कुछ पत्तियां हटाईं तो वहाँ नीचे का दृश्य देखकर नीता को चक्कर आ गया। वहाँ नीचे हाथियों को फंसाने के लिए गड्ढा था। यदि नीता आगे जाती तो गड्ढे में गिर जाती और चोटिल हो जाती। उसने सलोना को बहुत धन्यवाद किया। सलोना, क्या तुम कोई जादू टोना जानते हो? सामने आए हुए खतरे को कैसे पहचानते हो? तुमने आज फिर से मुझे बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत प्यारे हो। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन नीता की खिड़की के पास एक कौवा आई और गांव गांव करने लगी। सलोना उड़कर उसके पास बैठ गया। वो कौवा उसे कुछ खिलाने के लिए लाई थी। नीता समझ गई कि वही सलोना की माँ है। उसके मन में एक प्रश्न उभर आया कि इतने दिनों तक उसकी माँ कहाँ चली गई थी। इसका जवाब तो कौवा माँ ही जानती थी। कुछ देर तक माँ बेटे का प्यार चला और उसके बाद दोनों उड़कर चले गए। सलोना के जाते ही नीता उदास हो गई। वो समझ गई कि अब सलोना को उसकी माँ मिल गई। वो हमेशा के लिए उसके साथ चला गया है। नीता की भूख प्यास मर गई। वो पछताने लगी कि उसने सलोना से इतनी दोस्ती ही क्यों की। एक पक्षी भला उसकी भावनाओं को क्या समझेगा। शाम होने को आई और निराश नीता की उदासी चरम सीमा पर बढ़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे सलोना के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे। वो सलोना की आस छोड़ चुकी थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, नीता के कानों में कांव कांव की आवाज पड़ी। उसने खिड़की के पास देखा तो खुशी से झूम उठी। सलोना बड़े प्यारे अंदाज में आकर बैठ गया था। वो उड़कर नीता के पास आ गया। दोनों बिछड़े हुए दोस्त मिल गए। उनके दिल के फूल खिल गए। सलोना की माँ उसके साथ ही आई थी। वो अपने बच्चे के रक्षक नीता का धन्यवाद देने आई थी। अब तीनों प्रसन्न थे और उन्होंने मिलकर साथ में खाना खाया। अब तीनों साथ साथ रहने लगे।